Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel. So today we'll discuss about one of the next multi-bagger stock. As per my opinion, it can be multi-bagger, right? So name of the company is Infibeam Avenues. The first we'll understand companies into what. So I will read out for you. Infibeam Avenue Limited is one of the leading global financial technology company offering comprehensive digital payment solution and enterprise software platform to businesses and government across industry verticals. So बोल सकता हूँ मैं आफ्टर नोटबंदी ये सेगमेंट सडन बूम हो गया बिकॉज सो नाउ everyone is using digital platform for their routine payout, right? So company is adding good customer base on daily basis, not weekly but daily. just एक हाईलाइट कर देना डेली बेस पे रफली कंपनी बोल रही है एवरी डे दे आर एडिंग 2000 new customer base in their system. So you can imagine from this is the trend of the customer base addition, right? सो कंपनी का जब फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है आउटस्टैंडिंग है. सो विल अंडरस्टैंड कि रिजल्ट क्या है कंपनी का. पहले Q4 रिजल्ट अभी डिक्लेयर हुआ फ्राइडे को. सो यहाँ पे दिख रहा है आपको कंपनी का रिजल्ट दिख रहा है. दिस इज इन टू मिलियंस. सो इन Q4 21 क्वार्टर 20. सो कंपनी का रेवेन्यू है 201 CR एंड द मार्जिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 25.8, right? Compared to last quarter Q3 227, definitely, and the margin is little bit on the lower side 21.8. ये margin sudden jump हो गया because now कंपनी ने को पूरा जो एक्सपेंस था वो हो गया है. सो नाउ स्लोली कंपनी विल इंक्रीज द मार्जिन प्रॉफिटेबिलिटी एंड इट विल गिव मोर रिटर्न इन फ्यूचर. कंपेयर टू लास्ट ईयर Q4 कोई कंपैरिजन नहीं है बिकॉज डेफिनेटली एवरी ईयर दे आर एडिंग गुड कस्टमर बेस. सो कंपैरिजन नहीं मेरे हिसाब से. रिसेंटली कंपनी ने अनाउंस किया है दे टाई अप विथ जियो. ठीक है, तो समझते कि क्या है. सो दे साइन द एग्रीमेंट विद जियो जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि फॉर दिस for the facility of license, customize, maintain and access this enterprise e-commerce software and payment platform for their business use. So Jiyo को टाइप किया which is a good sign. So future is bright. और there are many good customers they have mentioned कि आगे जाके उसका future business को अच्छा दिख रहा है. So now they release the investor discussion रहता है, उसमें रिलीज किया था कि as of now till FY21 जो पेमेंट साइज अभी कैप्चर किया है वो है $80 बिलियन. $80 बिलियन, राइट? अभी एज पर द प्रोजेक्शन कंपनी प्रोजेक्ट कर रही है इन नेक्स्ट 4 years इट विल गो टिल $300+ बिलियन, विच इज़ ऑलमोस्ट 40% CAGR. सब समझ सकते हो कि जो लेवल पे कंपनी का टारगेट है इट्स आउटस्टैंडिंग. और एक गुड प्लस पॉइंट है अबाउट द कंपनी मैं देखना चाहता हूँ वो अबाउट द शेयर होल्डिंग. सो विल अंडरस्टैंड. So as of now, promoters holding 32%, but जो place था till December that was 7.5%. Now it's 1.77. So based on the growth, promoter is reducing the pledging. So आगे जाके definitely next quarter it will be nil. और एक negative जो आपको positive return दे सकता है till December it was the FI holding was 8.47%. जो रिड्यूस हो गया 6%. सो नाउ बेस्ड ऑन द रिजल्ट जो Q4 में रिजल्ट पब्लिश किया है आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है कंपेयर टू Q3 ऑल्सो कंपेयर टू लास्ट ईयर ऑल्सो. सो डेफिनेटली अगेन FI विल कम टू इन्वेस्ट इन दिस शेयर. जब भी आएंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड द शेयर प्राइस विल गो. तो विल सी अभी कहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं. नाउ करंटली ट्रेडिंग एट 45 रुपीज. दिस इज वीकली चार्ट. फर्स्ट विल अंडरस्टैंड डेली. सो आप देख सकते हो कि फ्राइडे को सडन जंप है 10% का बिकॉज ऑफ द गुड रिजल्ट. सो आगे का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए. सो एज पर द एनालिसिस मुझे जो दिख रहा है काफ़ी टाइम से कंपनी ने अबव 50 क्लोज नहीं दिया है. अबव 50 क्लोज नहीं, तो जब भी 50 के ऊपर क्लोज कर अराउंड यू कैन से 51 तो क्लोज करेगा. सो मार्केट पूरा ओपन ही है. शेयर प्राइस देख सकते हो उसका ऑल टाइम है 122 रुपीज़. तो कोई बोलेगा अरे सडन ड्रॉप इतना क्यों हो गया. इन 2018 September 18
कोई न्यूज़ आया था अबाउट कंपनी कि कंपनी जो फंड दिया टू इट्स सब्सिडी कंपनी वो मिसयूज़ हो रहा है। सो उसके ऊपर काफ़ी क्लैरिफिकेशन भी आया था, एक वो अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे एक पेपर में न्यूज़ आया था, ये रूमर था, इन्फीबीम crashes 50% ahead of AGM, rumors ruling market। यहाँ पे एक था कि कंपनी ने इन्वेस्ट अनसिक्योर्ड लोन दिया टू इट्स सब्सिडरी NSI इन्फिनियम ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। जब से स्टार्ट तब से दिया है, तो थोड़ा उसमें क्लैरिफिकेशन के लिए रिक्वायरमेंट था, बट मार्केट ने उसको रिएक्ट कर दिया, बोला कि कुछ गलत हो रहा है। सो इसके लिए सडन क्रेश आ गया फ्रॉम 122 रुपीज़ टू 628 रुपीज़, मोर देन 50%, राइट। अब बाद में देखो कंपनी का जो शेयर प्राइस था एक रेंज में मूव कर रहा था, सॉरी। सो आफ्टर मार्च 20 जो एक कोरोना का जो हिट आ गया मार्केट में, उसके बाद में देखो स्टेडी ग्रोथ हो रहा है शेयर प्राइस में। अभी एक चैनल में कब से ट्रेड कर रहा है, फ्रॉम 2000 अगस्त 20। उसके बाद देखो आप एक चैनल में ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 9 मंथ्स हो गए। सो जब ये चैनल ब्रेक करेगा, कब से यहाँ पे कंसोलिडेट काफ़ी किया शेयर प्राइस ने, सो डेफिनेटली इट विल गो। एंड मैं बोल रहा हूँ 51 के ऊपर क्लोज करेगा, सो मार्केट पूरा ओपन ही है उसके लिए। ये यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है अप टू 120, जो कितना है 125%। सो मेरे हिसाब अगर होल्डिंग पावर है आपका अच्छा, सो यू कैन गो फॉर दिस स्टॉक। अभी भी बाय कर सकते हो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि 51 के ऊपर ही क्लोज होना चाहिए। बेस्ड ऑन दी करंट सिनेरियो, बेस्ड ऑन द रिसेंट अग्रीमेंट विद जियो एंड सो मेनी गुड कस्टमर्स, आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। अभी तक मैंने इन्वेस्ट नहीं किया, बट डेफिनेटली आई विल गो फॉर इट इन अ वीक टाइम। सो मेरा टारगेट है कि मैं इसमें अच्छा खासा इन्वेस्ट कर दूंगा फॉर दी एटलीस्ट होराइजन ऑफ 3 to 4 years, क्योंकि आपको तब तक होल्ड करना, तभी आप जाके आपको आप उसको बोल सकते हैं मल्टीबैगर। अदरवाइज आप बोलेंगे कि चलो 50 का 60 हो गया, देन आई विल यू कैन से सोल्ड आउट, तो कोई मतलब नहीं। तो उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। सो बेस्ड ऑन रिजल्ट, बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशन एंड रिसेंट डेवलपमेंट इन द कंपनी, मेरे हिसाब से दिस कैन बी योर नेक्स्ट मल्टीबैगर स्टॉक। सो आपको डेफिनेटली आपको आपके एडवाइजर से कंसल्ट करना है बिफोर यू इन्वेस्ट, बिकॉज मे दिस इज माई अप्रोच, दिस इज माई रीडिंग अबाउट द कंपनी, दिस इज माई रीडिंग अबाउट द मार्केट, राइट। सो इट कैन गो रॉन्ग, इट कैन गिव मोर देन 300% रिटर्न ऑल्सो, बट मेरा एक अप्रोच है कि ये दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक फॉर द लॉन्गर टाइम। सो अगर आपको अच्छा लगे डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। ऑल्सो आपको स्टडी करना है, लाइक करना नहीं भूलना प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा, सब्सक्राइब करना, click on the bell icon, please share with your group so that it can reach to all the you can say person जिसको मार्केट में इन्वेस्ट करना है, एंड एक आइडिया ले सके कि हाउ टू अंडरस्टैंड दी फ्रॉम दी फंडामेंटल, फ्रॉम द टेक्निकल, कौन सा अभी एक मार्केट ट्रेंड आ रहा है, कौन सा रीजन अभी अच्छा है, कौन सा सेगमेंट अच्छा है टू इन्वेस्ट इन द मार्केट। आगे जाके मैं एक सीरीज लेके आने वाला हूँ अबाउट दी टेक्निकल एनालिसिस लर्निंग, राइट। सो जुड़े रहिए मेरे साथ, आगे जाके काफ़ी अच्छा आपको एक नॉलेज प्लेटफॉर्म दिखेगा ऑन दिस चैनल। जो मेरा एक बोलते विज़न है कि मुझे आगे आके टेक्निकल के ऊपर एंड फंडामेंटल के ऊपर एक वीडियो बनाना है, एक जो आप लर्निंग के लिए काफ़ी अच्छा रहे फॉर ऑल पब्लिक, राइट। सो सी यू सून, नथिंग मोर टू से, टेक केयर, या बाय।